दोस्तों आज एक अजीब सा वाक़या हुआ। एक सज्जन फ़ोन करके मुझे कहने लगे कि एक शब्द का अलग अलग वाक्यों में कैसे अलग अलग अर्थ हो जाता है। ये आप हमको बताइए, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा और पता नहीं और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। तो उन मित्र को समर्पित आज का यह सत्र है, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एक शब्द, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वह अलग अलग संदर्भ और अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ का हो सकता है या अलग अलग अर्थ दे सकता है। तो अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट हमारे साथ ध्यान से जुड़े। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आज का जो शब्द मैं ले रहा हूँ यह शब्द है रन, RUN। इसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग वाक्यों में देखिए कैसे अर्थ बदलता है। सबसे पहले मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आई लाइक टू रन इन द इवनिंग। इसका अर्थ होता है, यहाँ जो रन है इसका अर्थ होता है दौड़ना। यह होता है शारीरिक क्रिया या फिर व्यायाम। मान के चलिए व्यायाम के मामले में यह, इसका अगर इसकी हिंदी करें तो मुझे शाम को दौड़ना पसंद है। दूसरा वाक्य लेते हैं, राधा रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। राधा रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस, इसका मतलब है यहाँ रन करना का मतलब होता है प्रबंधन या फिर संचालन। अगर आप इस शब्द का अर्थ देखें इस वाक्य में, तो राधा एक सफल व्यवसाय चलाती है। तीसरा वाक्य अगर देखें, द रिवर रन्स थ्रू, द रिवर रन्स थ्रू द हिल्स। अब यहाँ रिवर्स का मतलब हो गया ये नदी, तो नदी की चाल हो जाती है। इसका मतलब है कोई तरल पदार्थ यदि निकलता है तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी अगर आप हिंदी इसका करें तो नदी, हिल्स हो गया पहाड़ियों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद एक और लेते हैं, डोंट लीव द टैप रनिंग। अब यहाँ पानी की बात कही जा रही है, तो पानी जो रन करता है वह दौड़ता नहीं है। इसके लिए होगा नल को खुला ना छोड़ें। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, द ट्रेन रन ऑन टाइम, द ट्रेन रन्स ऑन टाइम। अब ये रेलगाड़ी की बात है, रेलगाड़ी के समय की बात है, तो इसके लिए कहना पड़ेगा कि रेल समय पर चलती है। यह हो गया सिर्फ एक पर्टिकुलर रन को लेकर के। देखा आपने कि अलग अलग संदर्भ में रन का अलग अलग अर्थ होता है। और संदर्भ क्या, सिर्फ संदर्भ ही नहीं, अलग अलग विषय में। यह हो गया एक रन का। एक और मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, उसके बाद आप मुझे लगता है समझ पाएंगे कि अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्द का अलग अलग, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। आइए अब दूसरा देखें। चलिए आज का हम दूसरा शब्द लेते हैं, यह है एग्जीक्यूट, EXECUTE। ये जो एग्जीक्यूट शब्द है इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा। जैसे हम व्यापार के क्षेत्र में बात करें
व्यापार के क्षेत्र में आपको एक वाक्य देता हूँ, जैसे वी नीड टू एग्जीक्यूट द न्यू मार्केटिंग प्लान। अब इसकी आप हिंदी करें तो यह जो एग्जीक्यूट शब्द आया है इसके लिए होगा लागू करना। इसका अगर इसकी हिंदी लिखें तो हमें नई विपणन योजना तुरंत या तत्काल लागू करना होगा। इसी तरह से अगर यह लीगल क्षेत्र में है, आपको वर्ड बता देता हूँ, वाक्य अपने से बनाइएगा। अब जैसे वहाँ है कि द पार्टीज हैव साइंड एंड एग्जीक्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ यह जो एग्जीक्यूट शब्द है इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा निष्पादित करना, मतलब दोनों पक्षों ने, द पार्टीज के लिए हम कहेंगे दोनों पक्षों ने, पार्टीज के लिए दोनों पक्षों ने, और उसके बाद यहाँ जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध पर हस्ताक्षर करके उसे निष्पादित कर दिया है, इसका होगा। अब लीगल क्षेत्र से हट करके अगर हम टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो उसमें आता है द सिस्टम विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कोड अगर इसका करें तो सिस्टम को हम लोग सिस्टम लिखेंगे, सिस्टम, प्रोग्राम कोड को प्रोग्राम कोड ही करेंगे, प्रोग्राम कोड, और इसके बाद रन के लिए संचालित करना होता है। ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन, दोनों एक जैसा है। संचालित करना मतलब यहाँ संचालित करेगा। अब देखिए, मैंने आपको दो तरह के शब्दों के साथ कुछ वाक्यों, 3-4 वाक्यों का आपको अनुवाद बताया, जिसमें हर क्षेत्र के अनुसार उस शब्द का अर्थ बदल जाता है या समतुल्य शब्द रखना पड़ता है। और आप नायडा का सिद्धांत ले लें या अन्य अनुवाद के जो विशेषज्ञ रहे हैं उनका सिद्धांत ले लीजिए, सब ने यही कहा है कि लक्ष्य भाषा से स्रोत भाषा में अनुवाद के समय आपको स्रोत भाषा की संस्कृति और प्रकृति के अनुसार अनुवाद करना है, और उसके लिए यह प्रश्न आपका सही है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मिस्टर ओझा जी को, जिन्होंने कॉल करके मुझसे यह प्रश्न रखने के लिए कहा, ताकि मैं यह प्रश्न आपसे साझा कर सकूं। यदि आपको अच्छा लगा हो सत्र, तो मैं आशा करूंगा कि एक बार आप अपना कमेंट करके बताएंगे कि सत्र कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।